મોય ભારું કર ભવતું એ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો રે કરી જોજો વચનની તુલના રે જોજો શોધીને ચિહ્ન સિદ્ધાંત એ માત્ર કેવું પરમારથ હેતુ રે કોઈ પામે મોક્ષ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો રે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની શુદ્ધતા રે એક પણે અને અવિરોધ એ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો રે જીન માર્ગ તે પરમાર્થ રે એમ કહું સિદ્ધાંતે મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો વ્રત નાર દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે તે તો પ્રાણે કાળે અભેદ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે સંક્ષેપે સુનો પરમાર્થ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો રે તેને જોતા વિચારી વિશેષ રે સમજાશે ઉત્તમ આત્મા મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો આત્મા રે ઉપયોગી સદા વિનાશ એમ જાણે સદગુરુ ઉપદેશ રે કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો જે જાને કરીને જાણ્યું રે તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો રે કહ્યું ભગવતે દર્શન તેહને રે જેનું બીજું નામ સમકીર્ત મૂળ માર્ગ સાંભળો જીવનો જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે જાણો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે નામ ચારિત્ર તે
Jai Jinendra, everybody. આ પદમાં શ્રીમદજીનો સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિનો અંતરુલ્લાસ અભિવ્યક્ત થાય. Jai Jinendra. Today is November 23, 2020, Monday, and we are continuing our Atma Siddhi class. We are on the stanza 7 on Atma Siddhi and will continue from wherever we were left out last time. तो आज हमारी सभा में आत्म सिद्धि की 7वीं गाथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं. हमने 7वीं गाथा बहुत सी बात की है. કિરીટભાઈ અવાજ ધીમો આવે છે, થોડો વોલ્યુમ વધારશો? હા, ઓકે. હવે બરાબર આવે છે? હવે જરાક મોટો કરો, રોજ જેવો સરસ નથી આવતો. મારા અહીંયાથી મેક્સિમમ વોલ્યુમ છે બેન, બીજા બધા ઓછો આવે છે. I think બીજાનું વોલ્યુમ કરવાનું, એમની ડિવાઇસનું વોલ્યુમ કરવાની જરૂર છે. This is very loud. બરાબર આવે છે કિરીટભાઈ. ओके, આજે हाँ, ओके. हाँ, तो हम 7वीं गाथा पर आगे बढ़ते हैं. 7वीं गाथा में क्या कहा गया है? बेसिकली क्या बताया कि त्याग विराग ने चित्मा था न तेने ज्ञान. जिसको त्याग और वैराग्य की वैराग्य रूपी परिणमन ही हुआ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं होने वाला है. ज्ञान के लिए त्याग और वैराग्य की एलिजिबिलिटी होनी ही चाहिए, पात्रता होनी ही चाहिए. जब तक मेरे में ज्ञान वैराग्य से मैं गीला नहीं हुआ हूं, तब तक ज्ञान मुझे आगे आने वाला नहीं है. और इतना कहने के बाद में तुरंत ही दूसरी लाइन में श्रीमद जी ने एक दूसरी रेड लाइट भी बता दी कि जो अटके त्याग विराग में, त्याग वैराग्य मैंने किया है, इससे मेरी पात्रता हो गई है, तो ज्ञान लेने के लिए पात्रता हो गई. मगर वो त्याग और वैराग्य में ही जो मैं अटक गया, तो भूले भान, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है. इसलिए बता कि एक बहुत सी तलवार की धार पर चलने जैसी प्रक्रिया है, घबराने की बात नहीं है. इतना ही बताया है कि तू जब त्याग विराग करता है, बाहर में दिखाई देगा तू कितना त्याग करता है, तेरे में कितनी वैराग्यता है, कितनी कषाय की मंदता हो गई है. और लोग भी प्रशंसा करेंगे, देखो ये भाई, देखो ये बहन जी कितनी शांत हो गई है. तो यहां पर मुझे अटकना नहीं है, ये अटकने का स्थान है. तो इस तरह से ख्याल में रखने का है. तो इतना कहने के बाद में हम लाते हैं स्लाइड लाते हैं और स्लाइड ला के बात करते हैं जहां से लास्ट टाइम हम छूट गए थे.
हाँ, तो 37 गाथा स्लाइड हो गई थी, 38 पर आते हैं हम। तो देखते हैं क्या कहते हैं श्रीमद जी हमको। श्रीमद जी ने बहुत से सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं, और ये सिंपल वर्ड से मुझे आध्यात्मिक वर्ड भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इतने सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं कि उससे मुझे लगता है कि ओ ये तो बराबर है। क्या क्या बताया यहाँ पर उन्होंने? सॉरी, स्वच्छंद शब्द लिखा। बस तू अपनी मनमानी करता है, उसको स्वच्छंद शब्द लिखा। स्वत और छंद, स्वतः और छंद, छंद यानी कि वर्तन। अपनी मनमानी जो करता है उसको स्वच्छंद कहा। मगर स्वच्छंद का अर्थ, पारिभाषिक अर्थ होगा दर्शन मोह होगा। बाद में प्रतिबंध शब्द यूज किया गया है। प्रतिबंध का अर्थ होगा चारित्र मोह। कितनी सुंदर सिंपल वर्ड से हमको पारिभाषिक वर्ड्स की भी पारिभाषिक वर्ड भी दिखा दिया। दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह यानी कि मेरे में जो श्रद्धा की विपरीतता है। कौन सी श्रद्धा की विपरीतता मेरे में है? कि मैं शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं। ऐसी मेरी अनादि से जो श्रद्धा चलती आई हुई है, और शरीर के साथ 5 इंद्रिय भी मेरी है, और 5 इंद्रियों के विषय भी मेरा है। ये पेन देखा, ये पेन मेरी है। ये बुक देखा, ये बुक मेरी है। तो जो कुछ देखा, सुना, स्मेल किया, टच किया और टेस्ट किया, ये सभी पर मेरा अपनापन। यानी कि शरीर की प्रवृत्ति से बाहर की कोई भी प्रवृत्ति में अपना, मेरा ग्रैंड चाइल्ड, मेरा फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे, इस तरह से जो हम पर तरफ अपनी बात करते हैं उसको दर्शन मोह कहा है। उसको सिंपल शब्द में उन्होंने लिख दिया स्वच्छंद, दैट्स इट। तो दर्शन मोह तो तुझे निकालना, सम्यक दर्शन लेना है ना, तो दर्शन मोह निकालना पड़ेगा। दर्शन मोह क्या है? पर की तरफ मेरी श्रद्धा, शरीर की तरफ मेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। जब समयसार में 69 गाथा से चालू होगा कर्ता कर्म अधिकार, वहां से 144 गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार चलेगा। इसमें कर्ता कर्म, मेरा कर्तापना मैंने कहां किया है? पर की तरफ कर्तापना किया है। कर्तापना बताकर कुन आचार्य जी वहां पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सभी की बात की है। तो ये सब दर्शन मोह है। कैसे मैं निकालू उसकी तो प्रवृत्ति आगे देखते हैं, मगर उसको दर्शन मोह कहेंगे। चारित्र मोह क्या है? कि जब दर्शन मोह निकल जाता है तब जीव चतुर्थ गुण स्थानक पर आता है, तब उसको सम्यक दर्शन हम कहते हैं। तब उसकी दर्शन यानी कि उसकी श्रद्धा अपने पर होती है। जो श्रद्धा पर के तरफ अभी तक अनादि से थी, वो श्रद्धा स्व के तरफ आ गई है, उसको सम्यक दर्शन नाम दे दिया। सम्यक दर्शन यानी कि शुद्धता की शुरुआत हो गई मेरे में। अनादि से जो अज्ञान अंधकार पड़ा था उसमें ज्ञान प्रकाश की प्रवृत्ति चालू हुई है, शुद्धता की शुरुआत हुई है, और क्रम से शुद्धता की वृद्धि होने वाली है। शुद्धता की वृद्धि यानी कि चारित्र मोह घटता जाएगा, शुद्धता की वृद्धि होती जाएगी। और जब चारित्र मोह संपूर्ण रीति निकल जाता है तब 12वां गुण स्थानक आता है, उसको हम वितरागता कहते हैं, और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो स्वच्छंद और प्रतिबंध, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये 2 शब्दों में श्रीमद जी ने हमको सारा का सारा मोक्ष मार्ग यानी कि गुण स्थानक की प्रक्रिया समझा दी। देखो कितनी महानता है ये ऐसे ज्ञानी पुरुषों की।
जिसको नहीं समझना है वो स्वतः प्रतिबंध करके आगे निकल जाएगा। बट जो अभ्यासी, हम तो अभ्यासी जीव हो गए हैं अभी तो मुझे आगे बढ़ना है, ये जीवन में ही मुझे कार्य करना है और कार्य होगा ही, इतना दृढ़ निर्णय किया है। तो दर्शन मोह चारित्र मोह की बात आई, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐसे औपाधिक कर्म भाव मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं है, ये दर्शन मोह मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं है, चारित्र मोह मेरे में नहीं है, ये तो मेरे कर्म के उपाधि से होने वाले भाव है, कर्म के उदय से होने वाले भाव में मैं दर्शन मोह करता हूँ, चारित्र मोह करता हूँ। यहाँ औपाधिक यानी कि मोहनीय द्रव्य कर्म का उदय, मोहनीय द्रव्य कर्म के उदय से, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से स्वच्छंदता रहती है, दर्शन मोह रहता है, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से मेरे में चारित्र मोह रहता है। तो ये दोनों को मैं निकालने का प्रयत्न करने वाला हूं। मैं किस तरह से मैं निकल ये प्रयत्न में कैसे करूंगा, तो अभी प्रक्रिया दिखाते हैं कि मैं सभी परद्रव्यों से अलग हूं। सभी परद्रव्य कौन है? सभी परद्रव्य कौन है? तो परद्रव्य में देह आदि, देह और देह के संबंध से होने वाले मेरे पर वस्तु के साथ का संबंध, ये देह से कुटुंब, स्त्री, पुत्र, मकान, बिजनेस, पैसा, ये सब देहादि में आ जाएगा। और राग आदि में क्या आएगा? मेरे में जो राग द्वेष कषाय कर्म, कषाय क्रोध मान माया लोभ रूपी जो भाव होते हैं, ऐसे पर द्रव्यों और पर भाव, देहादि को पर द्रव्य कहा और रागादि को पर भाव कहा, तो ये सभी द्रव्यों से मैं अलग हूं, ऐसा जानना। प्रथम तो जान अपने ज्ञान से तू निर्णय कर कि सच्चा स्वरूप वस्तु का क्या है। वस्तु का सच्चा स्वरूप मुझे जानना है। देखो, आप कार ड्राइविंग कर रहे हो और फ्रीवे पर एंटर होने वाले हो, और फ्रीवे में एंटर और एग्जिट रैंप एक साथ में है, तो एग्जिट रैंप पर बड़े बड़े रेड बोर्ड पर बड़े अक्षर से लिखा है, डू नॉट एंटर। ऐसा जब मैं जानता हूं, तो क्या मैं वो डू नॉट एंटर वाले एग्जिट रैंप पर अंदर दाखिल होने वाला हूं? कदापि नहीं। अरे जागृत अवस्था में तो नहीं, मगर जब मैं नींद में हूं, स्वप्न आ रहा है, तभी भी मैं नींद में भी एग्जिट रैंप वाली एग्जिट पर मैं एंटर होने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे ज्ञान में आ गया कि वो मेरे लिए डेंजरस है, मैं मर सकता हूं। इस तरह से मैं अभी जान लू कि देह आदि और राग आदि में से अलग है। इतना तुमने जान लिया, हाँ, तो परिणति तेरे में होने वाली ही है। ये पानी के ग्लास में जहर है, ऐसा मैंने तुझे बताया, तो तू ये ग्लास को छोड़ने के लिए तुझे कितना टाइम लगेगा? इस तरह से ये सच्ची तरह से जब देहादि और रागादि से मैं अलग हूं, ऐसा जान लिया, तो वस्तु ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी। तेरे में से दर्शन मोह, चारित्र मोह अपने आप निकल जाएंगे। जैसे सर्प ने अपनी स्किन निकाल दी है, सर्प ने कांचली निकाल दी है, इस तरह से ये देहादि रागादि भाव से तू अलग हो जाएगा। जानेगा तब। और कौन दूसरा तू क्या जानेगा? मैं पवित्र हूं, अनंत सामर्थ्य से पूर्ण हूं,
दो चीज मैंने देखी, नास्ति से मैं पर द्रव्य से अलग हूं, पर भाव से अलग हूं, और अस्थि से मैं पवित्र हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। ये आगे की गाथा में आएंगी, लास्ट की गाथाओं में आएंगी, श्रीमद जी की आत्मसिद्धि की गाथाओं में। तो मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अनंत सामर्थ्य से पूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं नित्य हूं, मेरे में शुद्धता है, मेरे में अशुद्धता का अंश नहीं है। इस तरह से जानना जानना जब तू जानेगा तब तू अपनी श्रद्धा करेगा। जानेगा उस, जाना नहीं तो श्रद्धा तू किसकी करेगा? वस्तु को तू जानेगा तो उसकी श्रद्धा करेगा। ऐसे अभ्यास द्वारा अभिप्राय में दृढ़ हुआ है। दो पहले नास्ति से और अस्थि से जानकर ऐसा अभ्यास, अभी तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो हम अभ्यास करते हैं कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। इस तरह से हमने अभिप्राय में दृढ़ता लाई है कि यस, मेरा स्वरूप ये ही है, ये ही है। जब तू ऐसा तय करेगा ना, जब तू तय करेगा कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है, तब तुरंत तेरी परीक्षा आएगी, तुरंत तेरी परीक्षा आएगी। और तू कितनी दृढ़ता वाला है उसकी तेरी परीक्षा होने वाली है। छोटी छोटी परीक्षा होगी तेरे जीवन में, उससे कुछ घबराना नहीं है। तो इस तरह से हमको ख्याल में रखना है। साथ में जानने में आया कि पुद्गल कर्म निमित्त का दोष मेरे में नहीं है। कैसा हुआ कि जब मेरे में अपने से जो दोष होता है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान मुख्य, इस तरह से जो मेरे में दोष होता है, तो पुद्गल कर्म तो उसमें निमित्त के रूप में है। निमित्त की परिभाषा क्या करेंगे? निमित्त की परिभाषा में जब उपादान से उपादान में कार्य होता है, तब अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति विशेष का हाजिर होना, उसको निमित्त का आरोप दिया गया है। ये रूम में अंधकार है, मुझे क्लास लेना है, तो लाइट मेरे लिए निमित्त हुई। अभी 1 घंटे के बाद में मैं इस रूम से निकल जाऊं और मैं लाइट बंद करने का भूल गया, तो वो लाइट किसको निमित्त होगी? कोई है ही नहीं, तो किसी को निमित्त नहीं होगी। जब मैं यहां अंधकार में आता हूं तब लाइट मुझे निमित्त होती है। यानी कि मैं जब अपने कार्य के तैयार हुआ हूं, कार्य के लिए, तब लाइट मेरे को निमित्त हुई है। रास्ते पर वृक्ष है, घटाटोप वृक्ष है, और उसके नीचे बहुत अच्छा छांव पड़ा है, मगर जो मुसाफिर वहां बैठता ही नहीं आराम के लिए, तो वो घटाटोप वृक्ष का छांव किसको निमित्त होगा? किसी को नहीं। मगर मैं चलते चलते थक गया हूं, मुझे आराम करना है, तो वो वृक्ष के नीचे में बैठा, तो वृक्ष का छांव मेरे लिए निमित्त हुआ। इस तरह से जब दोष में करता हूं तब अनुकूल परिस्थिति को निमित्त का आरोप दिया जाता है। मैं क्रोध करता हूं, मुझे क्रोध आया, तब निमित्त के रूप में कौन होगा? मेरे बच्चे होंगे, मेरी वाइफ होंगी, कोई ना कोई होगा। तो इस तरह से निमित्त को दोष देना, वो यहां से निकल जाएगा, वो तेरी मान्यता निकल जाएगी। इस तरह से हमको ख्याल रखने का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा जीव वर्तमान की अशुद्ध दशा के दोष को निकालने का, वर्तमान में दोष है वो निकालने का प्रयत्न कौन करेगा?
जिसने जाना है कि मेरा प्रॉब्लम मैं हूं, इतना प्रॉब्लम जानकर मैं मेरा ये सच्चा स्वरूप है, ऐसा जानकर ऐसा दृढ़ता जो हुई है, वो दोष निकालने का प्रयत्न करेगा। दोष कैसे निकलेगा? देखो, एक मैंने यहाँ पर एक छोटी लाइन दोरी है, बनाई है। मैंने आप सबको बोला कि उस ये लाइन को इरेज किए बिना इस लाइन को छोटी कर दो। अरे कैसे मैं कर दूं? छोटी लाइन को मैं टच नहीं कर सकता हूं तो छोटी कैसे करूं? तो आप में से ही आपने मुझे बताया, अरे किरीट भाई आपको मालूम नहीं क्या करने का, यहाँ दूसरी बड़ी लाइन बना दी ना, तो ये ऑटोमेटिक ये छोटी हो गई। यानी कि जो दोष मेरे में है ना, उसको निकालना है, छोटा करना है, निकालना है, गौण करना है। तो अपने आत्मा की ओर तू दृष्टि कर। अंधकार को निकालने के लिए तू प्रकाश की बात कर, अज्ञान को निकालने के लिए तू सम्यक ज्ञान की बात कर, मिथ्यात्व को निकालने के लिए तू सम्यक दर्शन की बात कर। इस तरह से हमको ये देखो एक समझ आ गई ना कि मैं ही मेरा प्रॉब्लम हूं, इतना जान लिया तो मैं अपने को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। तो अंदर जाने का जितना मेरा प्रयत्न हुआ, इतना बाहर का इंपॉर्टेंस निकल गया। कितने हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन है जो वो गंदा कपड़ा होता है, गंदा एक कोई कोई नैपकिन जैसा होता है, उसके साथ ही वो सोएगा। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते कि जो डॉल के बिना वो सो नहीं सकती है, उसको डॉल ही चाहिए। अभी वो बच्ची माँ बन गई है अभी, तो वो डॉल की उसको अभी जरूरत नहीं है सोने के लिए। ये डॉल उसके लिए गौण हो गई, क्योंकि उसका आशय मकसद बदल गया है लाइफ में। इस तरह से यहाँ तेरा मकसद जो अपने आत्मा में जाने का हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द दूसरी सब बाहर की वस्तु कम, इंपॉर्टेंस कम हो जाए। अरे तेरे लाइफ, जब हमारे लाइफ में अभी लास्ट 6-8 महीने से इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए, ये मेरा सूट ऐसा होना चाहिए, बूट ऐसा होना चाहिए, ऐसा। कोरोना में तू घर में बैठा है, तो वो सभी वस्तु के बिना तेरा चल नहीं, मुझे ये रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। क्या हुआ ये सब का? निकल गया, क्योंकि मेरा जीने का मेरा मकसद जीना है, मुझे कोविड नहीं करना है। इसलिए वो सब गौण हो गए जो तेरे पास लास्ट ईयर ये टाइम पर तो तू थैंक्स गिविंग में ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, शॉपिंग करूंगा, अभी कुछ नहीं है। तो तू सभी को गौण कर सकता है, तेरी नजर के सामने ये हुआ है, किसी के पास तुझे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्रिया जड़वादी मानता है कि जो क्रिया अकेला करता है और क्रिया में ही जो अपना कृत्य मानता है, वो मानता है कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं। प्रथम ग्रह से मक्षिका, शरीर की क्रिया में नहीं कर सकता हूं। अरे मैं शरीर को वेट कम कर सकता हूं, वेट बढ़ा सकता हूं। अच्छा ऐसा है? अच्छा तूने आज जो खाना खाया है उसको बोल दे कि सब प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, क्या तू शरीर की क्रिया को कंट्रोल करेगा? बाल को तू बोल दे कि नहीं सफेद नहीं होना, काला नहीं होना, जो कुछ काला सफेद जो कुछ चलता है चक्कर करो, कर सकेगा? तो शरीर की क्रिया में कर सकता हूं ऐसी मान्यता, ये तेरी भूल भरी मान। खाना नहीं और उसका अभिमान, खाना या तो नहीं खाना, मैं खा सकता हूं बहुत, अथवा तो मैं उपवास कर सकता, उसका अभिमान करना। मैं 8 दिन का उपवास कर, अच्छी बात है,
उसको अभिमान करना नहीं है। तू कर, तू जो कुछ करना है कर, मगर उसके प्रति अभिमान नहीं करना है। तो जो तू अभिमान करेगा, ये खाना खा सकता हूं, मैं भूखा रह सकता हूं, मैं उपवास कर सकता हूं, शरीर की क्रिया कर, उससे तो तेरे मंद कषाय भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों तेरी मान्यता में मैं पर का कुछ कर सकता हूं, कर्तृत्व हो गया, पर का कर्तृत्व हो गया, पर का अभिमान हो गया। तो ये तेरा मिथ्यात्व हुआ। तो इसमें मिथ्यात्व में तेरे मन कषाय भी मंद नहीं हुए हैं। क्रोध मानदी कषाय और देह की ममता को कम किए बिना शुभ परिणाम भी नहीं है। तूने क्रोध किया है, मान किया है, कषाय किया है, देह की ममता की है, तो उससे तेरे शुभ परिणाम भी नहीं होते हैं। शुभ परिणाम करना है, क्रोध मान माया लोभ की मंदता होनी चाहिए, तभी शुभ परिणाम तेरे में होंगे। इस तरह से क्रियावादी की बात, क्रिया जड़वादी बात आई। अभी आगे बढ़ते हैं। यदि परमार्थ तत्व के लक्ष्य से सहित, परमार्थ तत्व के लक्ष्य से सहित की बात आई, मेरा ध्येय क्या है? चलो आज मैं बिजनेस के लिए, मैं 20 साल का हूं, 25 साल का हूं, बिजनेस के लिए तैयार हो गया हूं, और मेरे पिताजी ने बोला नहीं नहीं अभी तेरी उम्र कम है, नहीं मैं बिजनेस करूंगा, और पहले साल ही बिजनेस में मैंने मुनाफा नहीं आया, घाटा हो गया। मगर मेरा लक्ष्य क्या था? मैं किसी न किसी रीत से कार्य करके मैं अपना लक्ष्य को सिद्ध करने वाला हूं। हाँ, तो क्या है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा घाटा हो गया, चलो 1000, 2000, 5000, $10,000 का घाटा हो गया, मगर उससे मुझे $1,000,000 का एक्सपीरियंस मिला, और मैं आगे बढ़ूंगा, और मेरे परमार्थ मेरे मेरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा। जब लक्ष्य के सहित की प्रक्रिया होती है, मुझे आत्मज्ञान करना है, मुझे आत्मा की प्रगति करना है, मुझे संवर निजरा सच्चे रूप में करना है, मुझे केवल सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मुक्ति लेना है, ऐसा जो मेरा लक्ष्य है, ऐसा परमार्थ लक्ष्य है, तो मंद कषाय होते हैं, मंद कषाय होंगे, और अंतर में त्याग वैराग्य भी होंगे, तो उनके निमित्त के रूप में साधन कहा गया है। यानी कि जब मैं परमार्थ तत्व की तरफ ही दृष्टि रखता हूं, त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य तरफ ही, अपने शुद्ध स्वभाव तरफ की ही लक्ष्य करता हूं। गुरुदेव श्री के पास, गुरुदेव श्री कांची स्वामी के पास कोई भाई आए, बोले कि मुझे आप जैन धर्म 2-3 सेंटेंस में समझा दो। हाँ बताएंगे हम, क्या है? स्व में वश, पर से खस, इतना कर तो बस। स्व में वश, पर से खस, इतना कर तो बस। तो स्व में वश यानी कि क्या? देख, तूने तो 3 सेंटेंस कहा था, मैंने 3 सेंटेंस में बता दिया धर्म। अभी तुझे जानना है आगे, तो स्व क्या है, पर क्या है, वो तुझे समझना पड़ेगा। जो तू समझ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो समझने का प्रयत्न करके स्व कौन है, पर कौन है। तो जब मैं परमार्थ तरफ में स्व की तरफ दृष्टि करता हूं, परमार्थ तत्व की तरफ लक्ष्य करता हूं, तब मेरे में मंद कषाय होते हैं, मेरे में कषाय की मंदता होती है। क्यों 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 होगी? आज मैंने त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य तरफ दृष्टि किया है, तो क्रोध कैसे होगा? पर तरफ दृष्टि करो तो क्रोध होगा, पर तरफ से करूं तो मान, पर तरफ दृष्टि करूं मान होगा, पर तरफ से माया और लोभ होगा। वो दृष्टि अभी वहां नहीं रही है, मुझे तो ध्येय यहां पर आ गया है, तो कषाय मेरे में मंद हो गए हैं।
तो अंतर में त्याग और वैराग्य की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो ऐसे त्याग वैराग्य की प्रक्रिया वाला जीव जो शांत स्वरूपी है, निर्मल स्वभावी है, सत स्वभावी है, सरलता वाला है, अपरिग्रही जीव है, ऐसे जीव को, ऐसी त्याग विराग उसको निमित्त के रूप में उसको साधन कहा गया है। अभी अकेले मन के शुभ विकल्प से, पुण्य परिणाम से धर्म नहीं है, मगर जब तेरा ध्येय त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य तरफ तेरा ध्येय रहा है, तो तेरी परिणति में कषाय की मंदता होगी, मात्र मोक्ष अभिलाष होगा, भवे खेद होगा, प्राणी दया होगा, अनुकंपा होगा और धर्म के प्रति आस्था होगी। संवेग, निर्वैर, आस्था, अनुकंपा, ऐसे 5 भाव तेरे में होंगे। तो ये उसके सहारे से तू अपनी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। अकेले यहाँ पर तू खड़ा रह गया कि बस मैंने तो संवेग, निर्वैर, आस्था, अनुकंपा किया है, बस मेरा कृत्यपना होगा, तो तू यहाँ अटक जाएगा, तेरा ध्येय छूट जाएगा। तेरा ध्येय कंटिन्यूअस ख्याल में रखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ उसकी बात की बाद में अकषाय के लक्ष्य से, अकषाई जो त्रिकाली आत्मद्रव्य उसके लक्ष्य से मंद कषाय की प्रवृत्ति जो यहाँ पर होती है, और उसको मैं धर्म न मानू। फिर से त्रिकाली शुद्ध आत्मा की तरफ मेरी दृष्टि हुई है, तब मेरे में त्याग वैराग्य रूपी परिणमन हुआ है। मगर वो परिणमन तो मेरा साधन है, साधन या साधन कहां, साधन है। साध्य तो मेरा यहाँ पर त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, तो उसको यहाँ मैं साधन को साध्य न मानो तो मेरा कार्य होने वाला है। अभी सर्वज्ञ वितरागी भगवान ने अनेकांत स्वरूप न्याय विधि समझाई है, तो ये त्रिकाली आत्मा की तरफ दृष्टि करने की विधि आत्मा भगवान ने बताई है, वितरागी भगवान ने बताई है। तो क्या बताया है? आत्मा ज्ञान मात्र, अविनाशी, पवित्र, अबंध, अक्रियारूप, शुभाशुभ विकल्प से रहित, अविकारी है। इसे तेरी मान्यता में लाना पड़ेगा कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं अनंत गुण का धनी हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, कभी नाश होने वाला नहीं, मैं आत्मा अविनाशी हूं, मैं सिद्ध जैसा पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। क्यों न मैं निगोद में हूं, क्यों न मैं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मगर आत्मा द्रव्य मेरा पवित्र है, इसमें कभी बंधन हुआ ही नहीं है, और कोई आत्मा किसी की कुछ क्रिया नहीं कर सकता, ऐसा मेरा आत्म द्रव्य है, जहां शुभ विकल्प भी नहीं है और अशुभ विकल्प भी नहीं, विकल्पातीत दशा है, बियॉन्ड विकल्प की दशा है, अविकारी दशा है, ऐसा मानना। सर्वज्ञ ने कहा कि ऐसे भगवान आत्मा का प्रमाण करके पूर्व पर विरोध रहे अपने यथार्थपना माने और सत समागम से आत्म तत्व की प्राप्ति सुलभ है। तो जैसे अब सर्वज्ञ ने कहा है, सर्वज्ञ प्रभु ने जैसे कहा है, ऐसे आत्मा का पहले तो प्रमाण करके, यानी कि उसका सच्चा स्वरूप जानकर, पूर्वापर विरोध रहित, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूर्वापर विरोध रहित। अब उसकी बात अभी आगे करेंगे। किसी कोई भी सेंटेंस से विरोध नहीं आने वाला ऐसा आत्मा है। किस तरह से मैं मानने वाला हूं? तो सत समागम से, गुरुगम से मुझे मिलने वाला है, शास्त्र अभ्यास से मिलने वाला है। ऐसे आत्मा तत्व की प्राप्ति तब सुलभ होती है। तो पूर्वापर स्वच्छंद से और अज्ञान द्वारा आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है।
तू स्वच्छंद करेगा, अपनी मनमानी करेगा, समझता नहीं है और अज्ञान से पर को अपना मानकर तू चलता रहेगा, तो तुझे आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। तो इतनी रेड लाइट बताकर पूर्वापर विरोध रहित उसका अर्थ क्या होगा, ये शब्द समझ में नहीं आया। तो आगे हमको बताते हैं कि अनेकांत स्वरूप न्याय विधि की बात आई। भगवान ने अनेकांत स्वरूप न्याय विधि की बात समझाई है। तो अनेकांत स्वरूप न्याय विधि और पूर्वापर विरोध रही, ये दो शब्दों का अर्थ हम आगे करेंगे। देखो, शास्त्र की टीका होगी, ये शब्द कर कर ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ जाएंगे, वो वहां बैठ नहीं रहेंगे। हमको जानना पड़ेगा अनेकांत स्वरूप न्याय विधि क्या है। बहुत डिफिकल्ट शब्द आ गया, अनेकांत शब्द आ गया, न्याय शब्द आ गया। तो न्याय तो मुझे समझ है, हर रोज मैं बोलता हूँ न्याय करो न्याय करो न्याय करो, नहीं, तू न्याय का सच्चा स्वरूप समझ। तुझे यहाँ पर एक प्रसंग मिला है कि तू न्याय किसको कहेंगे, अनेकांत किसको कहेंगे। तू जब समझेगा तब ये बुलेट तुझे समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का कहने का मतलब क्या है। तो पहले अनेकांत स्वरूप न्याय विधि क्या है। तो दो शब्द आया, अनेकांत और न्याय। स्वरूप यानी कि त्रिकाली आत्म स्वरूप ले लो, तो उसका विधि यानी कि प्रयोग क्या है, देखते हैं अभी। तो पहले तो अनेकांत क्या है, अनेकांत स्वरूप के अनेकांत शब्द का अर्थ करेंगे। अनेकांत शब्द के लिए हमारे जैनियों में, दूसरे की तो बात नहीं करते हैं, हमारे जैनियों में भी अनेकांत के लिए बहुत मिस्टेक, समझ में नहीं, अच्छी समझ नहीं है, सच्ची समझ नहीं है। मगर हम तो मोक्ष पंथ के पथिक हुए हैं, हमको ये सब जानना है, हम जानेंगे। तो अनेकांत शब्द का अर्थ क्या होता है। अनेकांत जैन दर्शन का प्राण है। हमारे एक दिलीप भाई करके हैं हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने एक चार्ज कार्ड जैसे कार्ड बनाया था कि एलिवेटर स्पीच यानी कि आप एलिवेटर में है, किसने बोला आप जैन हो, हाँ तो जैन धर्म क्या है, दूसरा फ्लोर आए उसके पहले आपको सब कुछ समझा देना है। तो क्या कहेंगे आप, जैन धर्म के 3 मेजर पिलर्स है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। अहिंसा की बात समझ में आती है, अपरिग्रह की बात समझ, अनेकांत क्या है। देखो भैया, यहाँ पर से जो मुझे ज्ञान मिला, यहाँ से लिया, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी वो अनेकांत नहीं है, ये तेरी मिथ्या मान्यता है। यहाँ से भी सच लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ कोई अलग अलग द्रव्यों में से समानता करना, उसका नाम अनेकांत नहीं है। अनेकांत जैन दर्शन का प्राण है, नींव है, जिसके पर जैन दर्शन खड़ा है। तू अनेकांत को समझेगा नहीं तो ये तेरा बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग रहेगा। तो अनेकांत शब्द का अर्थ तुझे जानना ही पड़ेगा। तू आज न जाने तो कल नहीं तो परसों, तुझे प्रथम ये जानना पड़ेगा। तो क्या है, एक ही द्रव्य में अनेकांत मीन्स अनेक अंत यानी कि धर्म, अनेक अंत, अनेक यानी कि एक से ज्यादा, और अंत यानी कि धर्म या तो गुण। तो आत्मा में कितने गुण हैं, अनंत गुण है। उसको आप धर्म बोलो, गुण बोलो, तो एक ही द्रव्य में अनंत धर्म रहता है, उसका रहना अनेकांत है। यानी कि आत्मा में राग ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, अस्तित्व गुण है, चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, आनंद गुण है, सुख गुण है, प्रमेयत्व गुण है। ये सब वस्तुओं का एक साथ आत्मा में रहना, उसका नाम अनेकांत है। अनेक यानी कि अनंत गुणों का एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत है। एक ही द्रव्य में अनंत गुणों का एक साथ रहना,
उसका नाम अनेकांत है। ये एक डेफिनेशन है, यानी कि आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में चारित्र गुण है, आत्मा में अस्तित्व गुण है, आत्मा में वस्तुत्व गुण है, आत्मा में द्रव्यत्व गुण है। ये सब गुणों की बात करना, उसका नाम अनेकांत कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या होता है? देखो, हमने क्या बोला, अनेकांत म्हणजे एक से ज्यादा अंत यानी कि धर्मों का रहना। तो यहाँ अनंत क्या, अनेक की बात की। यहाँ एक ही द्रव्य है, एक साथ दो, दो यानी कि एक से ज्यादा, दो बाद में विरुद्ध शक्तियों का रहना अनेकांत है। ये बहुत सचोट परिभाषा है। देखो, ये जो है ना, एक द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं, वो तो सभी फिलॉसफी वाले मानते हैं। आत्मा में ऐसी अनंती ताकत है, उसको हम अनेकांत कहेंगे। मगर ये जैन धर्म की परिभाषा में जो ये परिभाषा आई है, ये सबसे अलग है, जो कि दूसरी कोई जगह में चैलेंज देता हूं, किसी की कोई जगह पर आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ये जैन धर्म की परिभाषा है। इससे, क्योंकि ये जैन धर्म की नींव है, अनेकांत जैन धर्म का पाया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही द्रव्य में, देखो, आपको ये मुखपाठ करना है तो कर लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो कर लो, मगर किसी न किसी तरह से आपको ये जानना ही पड़ेगा, आपको ये जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मूल तू समझा है, तो आगे तू थड़ पर आएगा, और तू डाली पर आएगा, पत्ते पर आएगा, फूल पर आएगा, फल पर, ये सब जानेगा तू। ये सब पहले ये जानना पड़ेगा। एक ही द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों को रहना अनेकांत है। ये डेफिनेशन है अनेकांत की। यानी कि क्या? दो विरुद्ध शक्ति यानी क्या? नित्य और अनित्य। अरे भैया, कुछ बोलो, आप आत्मा नित्य है कि अनित्य है? हम बोलते हैं आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। अरे ये क्या झमेला है? आप जैनियों ने तो बस फुदड़ीवाद बना दिया है। ऐसे दूसरी फिलोसफी बोलती है कि कुछ आप कुछ निर्णय ही नहीं कर सकते हैं, आत्मा नित्य है कि अनित्य है। बोलो, एक बोलो, एक बोलो। हमने तो बोला आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, आत्मा एक ही है, ऐसा वेदांत कहेगा। और बुद्धिस्ट कहेंगे आत्मा अनित्य है, एक एक समय पर आत्मा का अनित्यता का अंत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा अनित्य। आप कौन हो? हम तो दोनों की बात करते हैं, आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आपको मालूम है, यहां से कुछ ले लिया, यहां से कुछ ले, आपने नया धर्म बना दिया। अरे, महावीर ने अपनी अनुभूति से ये बताया है कि एक ही द्रव्य में एक साथ दो विरोध शक्तियों का एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत। यानी कि किस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं। छोटे बच्चे का जन्म होता है, मां को तीसरा बेटा हुआ है, उसका नाम किरीट दिया गया। छोटा बच्चा है, और बाद में बड़ा होता है, ग्रेड स्कूल में जाता है, एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, मैथ स्कूल में जाता है, प्रैक्टिस करता है। ये सब जो परिणमन हुआ, किसमें हुआ? ये जो किरीट 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 जो नित्य है, जो कंटिन्यूस, ऐसा ना ऐसा, ऐसा नेम ऐसा ही रहा, उसकी परिस्थिति बदलती गई, परिस्थिति बदलती गई। जो बदलती परिस्थिति को अनित्यता कहा, और जो नित्य रहा, किरीट 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 किरीट, जो 72 साल तक अभी है, 73 ईयर से, तो उसको हमने नित्यता कहा। और जो परिणमन हुआ, ये परिणमन को अनित्यता कहा। तो नित्य अनित्य दोनों एक 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 जीव में है कि नहीं? આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય, બાળાદિ વય ત્રણનું જ્ઞાન એકને થાય। श्रीमद जी की दूसरी शंका के जवाब में ये आया है।
आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से पलटता है। जैसे बालादि वैतरण्यनु, बाल, युवान और वृद्धत्व एक ही द्रव्य में होता है, एक ही जीवन में, एक ही जीव में होता है। इस तरह से दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ में रहना, उसका नाम अनेकांत है। और ये जैन धर्म का प्राण है। तो इस तरह के हमसे समझना पड़ेगा। एक ही द्रव्य एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों का रहना, उसका नाम अनेकांत है। इसमें एक ही द्रव्य की बात है। ऐसा नहीं कि एक द्रव्य में नित्यता है और दूसरे द्रव्य में अनित्यता है। एक ही द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों का रहना, उसका नाम अनेकांत। इस तरह से एक, अनेक, नित्य, अनित्य इत्यादि विरुद्ध शक्तियों का एक साथ रहना अनेकांत है। एक अनेक क्या करेंगे हम भाई? मैं त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं। संख्या कितनी मेरी? एक। मगर मेरे में गुण कितने हैं? अनेक, अनंत, अनंत, अनेक। तो एक यानी कि त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, उसमें अनंत गुण एक साथ रहते हैं। तो एक और अनेक एक साथ में दो विरुद्ध शब्द है। एक साथ में एक द्रव्य में रहने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्य और अनित्यता को एक साथ रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा नित्य रहता है, अनादि से अनंत तक वही आत्मा रहता है। मगर वो आत्मा मनुष्य में से जाएगा, नेव में जाएगा, त्याथी एकेंद्रीय में जाएगा, त्याथी निगोद में जाएगा, वहां से दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंश में जाएगा, नरक में जाएगा। वो परिणमन 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 बदलाता रहता है, मगर आत्मा ऐसा एक न एक ही रहता है। इस तरह से ये अनेकांत की बात आई। इस तरह से आपको अनेकांत समझना पड़ेगा। ये मैं आपको नींद में से जगा के पूछूं अनेकांत की डेफिनेशन बोलो भैया, तो आपको बोलना पड़ेगा ये ही। आपको दृढ़ करना पड़ेगा कि ये ही मेरा स्वरूप है, ये ही मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप से ही मैं, इस स्वरूप से मैं भिन्न नहीं हूं, ये ख्याल रखना पड़ेगा। तो अनेकांत की बात आई। तो एक सिमत जी ने एक पत्रांक 702 में बहुत बढ़िया बात की है। अनेकांत भी एकांत ऐसे निज आत्मा की प्राप्ति के बिना अन्य कोई हेतु से उपकारी नहीं है। देखो, एक सिंपल सेंटेंस में उन्होंने सारी की सारी जैन फिलोसॉफी की बात कर दी श्रीमद जी ने। ये जैसे हमने बोला ना, उनकी ज्ञान की क्षय क्षमता कितने सिंपल शब्द के अंदर बता। अनेकांत भी जैसे अनेकांत एक और नित्य अनित्य की बात हमने करी, एकांत ऐसे नीच आत्मा की प्राप्ति के सिवाय, एकांत ऐसे नीच आत्मा की प्राप्ति के सिवाय, यानी कि नीच आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य ये मेरा ध्येय है। बस वो मेरा एकांत, एक अंत, एक ही मेरा मकसद है, त्रिकाली आत्म द्रव्य की प्राप्ति। बस जो वो ही मेरा ध्येय है। तो वो ध्येय हुआ तो अनेकांत, एक, अनेक, नित्य, अनित्य, ये सब कुछ ये मेरे लिए उपकारी हो सकते हैं। मगर जो मेरा ध्येय आत्मा की प्राप्ति नहीं है, तो तू कुछ भी बोल दे, अनेकांत की कोई भी डेफिनेशन कर दे, कुछ भी बता दे, कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तू ये अभ्यास करता है तो किस लिए तू अनेकांत का अभ्यास करेगा? एकांत ऐसे नीच आत्मा की प्राप्ति के लिए। ये बहुत पावरफुल वर्ड है। इसके पर तो हम करीबन ऐसा हो सकता है कि एक सारा का सारा क्लास हो सकता है, मगर हमारे पास बहुत आगे बढ़ना है। अभी तो हम 7वीं गाथा पर है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्यादवाद की अभी देखो, जब अनेकांत की बात आई तो स्यादवाद, आपने ये शब्द बहुत सुने हैं, अनेकांत और स्यादवाद। तो अनेकांत वस्तु स्वरूप की बात अनेकांत है। वस्तु स्वरूप आत्मा में नित्यता है, आत्मा में अनित्यता है, आत्मा में एकपना है, आत्मा में अनेकपना है, आत्मा में तत्पना है,
आत्मा में अततपना है, ये सब तू जानता है आत्मा की ओर से। जो वस्तु स्वरूप की बात आई उसका नाम अनेकांत, और जो उसको बतलाने की बात आई वाक्य के अर्थ में बताने की बात आई उसका नाम स्यादवाद है। तो अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहा है। अनेकांतमयी जो वस्तु है, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, ऐसे जो आत्मा में स्वरूप है, अनेकांत में स्वरूप, वो उसको कथन करने की पद्धति को, शैली को स्यादवाद कहते हैं। स्याद यानी कि कथनचित, वाद यानी कि कहना, वस्तु का कथनचित स्वरूप कहना, उसका नाम स्यादवाद। तो वो अनेकांतमय वस्तु, आत्मा नित्य है ऐसा बोलना, आत्मा कथनचित नित्य है, आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य है, आत्मा पर्याय दृष्टि से अनित्य है, आत्मा द्रव्य से एक है, आत्मा गुण से अनेक है। इस तरह से कथन करने की पद्धति को हम स्यादवाद कहेंगे। स्यादवाद में क्या है? किसी भी एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी वस्तु का युगपत कथन करना अशक्य है। जब मेरे में नित्यता है तभी ही अनित्यता है, मगर जब नित्यता की मैं बात करता हूँ, अनित्य में दर्शा नहीं सकता हूँ, मैं अनित्यता की बात करता हूँ, नित्यत्व में नहीं बता सकता हूँ। तो एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी वस्तु का कथन करना अशक्य है। मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, मामा हूँ, भांजा हूँ, भतीजा हूँ, चाचा हूँ, दादा हूँ, ग्रैंडसन हूँ, ये सब मेरे में है। मगर एक शब्द में मुझे बोलना है तो सारी की सारी बात में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रसंग अनुसार मैं पुत्र हूँ पिता के आश्रय से, मैं पिता हूं पुत्र के आशय से। तो एक शब्द बोलने के वस्तु सब सारी वस्तु को युगपत कहना अशक्य है। तो इसलिए प्रयोजनवश कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं, उसको स्यादवाद कहते हैं। प्रयोजन जब हम सीनियर सिटीजन कलेक्ट हुए हैं तो किसकी बात करेंगे? मेरे पोते की बात करता हूं। मेरा पोता मुझे कहता दादा 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 जो करता है, तो जब मैं पोते की बात से करता हूं, मैं दादा के रूप में प्रयोजन उसके धर्म को मुख्य करके कथन करता हूं, तब मैं भूल जाता हूं, मैं भाई, चाचा, भतीजा, मामा, भांजा, पति, वो सबको गौण करता हूं, निकालने दे गौण करता हूं। एक मुख्य धर्म को सुनते हुए श्रोता के अन्य धर्म भी गौण रूप से स्वीकार होते हैं, उसका नाम स्यादवाद है। इसलिए अनेकांतवादी अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात् या तो कथनचित शब्द का प्रयोग करता है, तो स्यात् शब्द का प्रयोग करेगा, तो स्यात् करके बोलेगा तो स्यादवाद। तो ये स्यादवाद की कथन की शैली में अनेकांत वस्तु की बात ही करते हैं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, स्यादवाद कथन की शैली है। स्यादवाद कथन की शैली करते समय मुख्य गौण कथन पद्धति में होता है, मगर वस्तु में ऐसा कोई मुख्य गौण नहीं होता है। जब मैं चाचा हूं तभी मैं भतीजा हूं, तभी मैं भांजा हूं, तभी मैं मामा हूं, तभी मैं भाई हूं, पति हूं, इस तरह से सभी हैं एक साथ में। बट अभी मेरी पुत्र की ओर से बात हो रही है, स्यात् कथनचित मैं पिता हूं, बेटे की अपेक्षा से मैं पिता हूं, इसने कहना उसको स्यादवाद। दूसरे सभी गौण धर्मों है उसको भी स्वीकार करना, उसकी भी बात नहीं हो रही है मगर है, ऐसा ख्याल रखना। यानी कि अभी हम विषय पर आते हैं, मैं आत्मा नित्य हूं, यानी कि मैं आत्मा कथनचित द्रव्य अपेक्षा से नित्य हूं।
ऐसा कहने का मतलब है वहां पर मैं अनित्य हूं, यानी कि पर्याय अपेक्षा से मेरे में अनित्यता का स्वरूप है, ऐसा कथनचित कहने की पद्धति है। जब मैं अनित्य हूं ऐसा बोलता हूं तब नित्यत्व को गौण किया है, नित्यत्व की बात करूं तब अनित्यता को गौण किया है, उसको निकाल नहीं दिया है। इसका सच्चा नाम स्याद्वाद है। तो स्याद्वाद अनेकांत आपको दोनों समझना पड़ेगा। ये जिनेन्द्र सिद्धांत कोश पार्ट 4 पेज 497 में ये डेफिनेशन, ये शब्द वहां से लिए गए हैं। तो अनेकांत और स्याद्वाद को क्या है? द्योत्य द्योतक संबंध है, प्रकाशक प्रकाश्य संबंध है। यानी कि क्या, अभी तो थोड़ा सा गुगली बॉल भी हम फेंकते भैया, आपको कंफ्यूज करने की बात नहीं है। नए नए शब्द आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। द्योत्य द्योतक यानी कि प्रकाशक प्रकाश्य। प्रकाशक कौन है? स्याद्वाद प्रकाशन करता है। स्याद्वाद वस्तु का स्वरूप का प्रकाशन करता है। किसका प्रकाशन करता है? जो प्रकाशन होने वाला हो सकता है ऐसा प्रकाश्य यानी कि द्रव्य, उसकी बात मैं करता हूं तो प्रकाशक प्रकाश्य संबंध होता है। उसको अनेकांश स्याद्वाद को अनेकांश वस्तु स्वरूप है, स्याद्वाद कहने की पद्धति है। इस तरह से हमको ख्याल रखने का है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अभी दो शब्द आए थे, हमने बताया था ना कि दो शब्द आए यहाँ पर, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर आया था अनेकांत स्वरूप न्याय विधि। अनेकांत स्वरूप हमने समझ लिया, उसके साथ स्याद्वाद। न्याय शब्द क्या है? न्याय शब्द को समझना है। देखो ऐसा लगता है कि इसमें क्या कितना हम टाइम निकालेंगे, ये जितना हम टाइम लगाते हैं इसमें, ये सॉलिड टाइम है समझने के लिए। ये जब न्याय शब्द है, ऐसा न्याय बोल दिया ऐसा नहीं है, उसमें बहुत गंभीरता है। न्याय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा वस्तु का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। किसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होगा मुझे? ये पेंसिल है, उसका सच्चा ज्ञान कब होता है? जब मेरी समझ में आता है, तो ये समझ को न्याय कहा है। वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्रमाण और नई के द्वारा होता है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना है ना, तो प्रमाण और नई के द्वारा होता है। देखो अभी मैं प्रमाण नई में जो घुस जाऊंगा तो 6 महीने तक निकल नहीं सकूंगा। तो अभी प्रमाण नई को एक साइड में रखेंगे, बाद में आगे आगे शब्द आते जाएंगे, उसके साथ हम उसके डिस्कशन करते जाएंगे। मगर वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्रमाण और नई से होता है। वस्तु का प्रमाण क्या होता है? सिंपल, मैं काका हूं, भतीजा हूं, मामा हूं, भांजा हूं, भाई हूं, पुत्र हूं, पौत्र हूं, पिता हूं, ग्रैंडफादर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी का पति हूं। ये सब वस्तु के स्वरूप को कंप्लीट जानना, उसका नाम प्रमाण है। मेरे 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 अस्तित्व को संपूर्ण रूप से जानना, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। आत्मा को संपूर्ण रीत से जानो, द्रव्य से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो, सभी ओर से जानो, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और नए यानी कि एक वस्तु को आउट ऑफ सब वस्तु में से एक को उठाकर उसकी प्रधानता देकर बात करो। प्रभुदास का ये पुत्र है, तो मेरे पिताजी की संबंध से मैं पुत्र हूं। तो ये पुत्रत्व जो मेरे बात में आई, तो वे पुत्रत्व की बात को हम नहीं कहेंगे। इसके साथ में काका, भतीजा, भांजा, मामा, ये सब कुछ प्रमाण वाले गौण हो जाएंगे। तो ये सब प्रमाण और नई से वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आता है। अतः न्याय को प्रमाण नई स्वरूप कहा है, प्रमाण नयोत्मको न्याय। और ये प्रमाण नई का बहुत तत्वज्ञान सूत्र में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन भी आता है कि इसको जानना है तो वहां से आप जान सकते हो।
और आपको ज्यादा इंतजारी है प्रमाण नहीं जानने के लिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ लेटर ऑन, मगर आपको ये जानना पड़ेगा लेटर ऑन। ओके, अच्छा, तो न्याय किसको कहेंगे? फिर से नी धातु, अभी देखो ये न्याय शब्द संस्कृत में आया है। संस्कृत में धातु होती है, क्रियापद होते हैं, वो क्रियापद से बहुत से शब्द बनते हैं। धातु यानी कि क्रियापद, तो नी धातु से नियते या तो ज्ञायते ऐसे शब्द होता है, यानी कि जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप को भली भांति जानना, सही रूप से जानो, सम्यक रूप से जानो, इसका नाम नी धातु का ऐसा अर्थ होगा। तो नी यानी कि ले जाना, सन्मार्ग पर ले जाना, ज्ञानार्थक के रूप में वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होना, ज्ञान में चीज को ले जाना न्याय है। जैसी वस्तु है ऐसा सही जानना, उसका नाम न्याय है। नी यानी कि ले जाना, सन्मार्ग पर ले जाना, तो ज्ञानार्थक के रूप में वस्तु स्वरूप को, वस्तु को यानी कि ज्ञान में चीज को ले जाना, उसका नाम न्याय है। ये वस्तु यहां पर है, उसको यहां ज्ञान में लाना, उसका नाम न्याय है। जो प्रक्रिया है उसका नाम न्याय है। ये शास्त्र है, शास्त्रों को पढ़ के समझना, वो समझने की प्रक्रिया को न्याय कहा गया है। न्याय के पर्यायवाची शब्द बहुत से, परीक्षा, युक्ति, अन्वीक्षा, समीक्षा, आन्वीक्षी, तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु विद्या, हेतु मार्ग, नीति, औचित्य, विवेक, विचार, चिंतन, परख आदि अनेक शब्दों से न्याय शब्द का पर्यायवाची शब्द नाम हो सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा न्याय शब्द नी धातु से बना है। नी का अर्थ है ले जाना। नी शब्द का अर्थ, नी जा धातु है, उसका अर्थ है ले जाना। नी से नय शब्द आया, यानी कि ले जाना, नयति, नयामी। नी में नी प्लस आई यानी कि बोध, यानी कि ज्ञान। बोध को ले जाना अर्थात न्याय अपने ज्ञान को सही स्थान पर ले जाना। तो उसको समझाते हैं थोड़ा सा एग्जांपल देके। 2 रुपये का 1 केला तो 3 केले को क्या दाम? तो ये फैक्ट हो गया। तो अभी अप्लाइड साइंस आ गया। तो 3 केले का क्या दाम? तो 6 रुपया हुआ। तो ये न्याय की बात हुई। ये सच्ची बात तुझे समझ में आएगी। तो एक आदमी को बहुत से पहाड़े आते थे। गुजराती में उसको ऊँटा बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मगर यो पहाड़ आता था, एकम, दशक, 100 और वे सब जो पहाड़े आते थे, वो सबका ख्याल आता है, सब मुख पाठ है उसको। मगर 2 रुपये का 1 केला तो 3 केले का क्या दाम? 6 रुपया, ये नहीं आता है। बे का बे 2 4 बे 3 6 बे चौको 8, ये पहाड़ा आता है। मगर उसको हाँ टेबल्स बोलते थे हम। टेबल्स हाँ, तो टेबल्स आता है, मगर उसको 1 केले का 2 रुपये के 1 केला तो 3 केले का क्या दाम, वो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से मेरा भी ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ा आता है। आत्मा क्या है सब कुछ मुझे मालूम है। आत्मा में क्या है, कितने गुण है, कितना द्रव्य है, कितनी पर्याय, ये सब मालूम है। मगर उसको अभी अप्लाई करना है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स तुझे नहीं आता है तो तेरा क्या काम, क्या कार्य तू करेगा जीवन में? इस तरह से तू अध्यात्म में क्या कार्य करेगा? तो ये सब तुझे जानना पड़ेगा। सही समय पर सही ज्ञान का आना वह न्याय है। ये तेरी डेफिनेशन न्याय की हो गई। सही समय पर सही ज्ञान का आना, उसका नाम न्याय है। इस तरह से हमको समझ में आना पड़ेगा। ये स्लाइड पूरी करके हम खत्म करते हैं। यहाँ पर न्याय के बिना आदमी आनंद से रहित और कष्ट सहित होता है। सामग्री का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करना वो अन्याय है।
तुझे सभी सामग्री मिली है, तुझे व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय सब कुछ मिला है, उसको ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करता है तो तू अन्याय करता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरफ से यहाँ पर हम विराम लेंगे। मुझे बहुत आगे जाना का था, मगर ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर से हमको समझना पड़ेगा। देखो कितनी गाथा हुई उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अनेकांत क्या है मुझे समझ में आया, ये स्यादवाद क्या है, न्याय क्या है, ये सब समझ में आता है। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा 142 स्टांजा एक हफ्ते में पूरी हो जाए, एक महीने में एक नहीं, ऐसा कोई हम ये गति के लिए नहीं निकले हैं, हम तो समझ के लिए निकले हैं। तो यहाँ पर विराम लेंगे। कोई क्वेश्चन होता है तो मैं लेता हूँ। सॉरी थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा हो गया है, मगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं। हाँ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Kiritanko, हाँ, I have a question. Maybe someone else also has. Fourth Gunasthanak Sadhak Jeev, when he is in Nirvikalp Dhyan, does he have any Rag Dvesh? That's sort of there's a follow-up question. Does he have the samay that he is in Nirvikalp Dhyan, does he have Rag Dvesh? जब आत्मा अनुभूति के समय में होता है, आत्मा अनुभूति समय में होता है, तब वो संपूर्ण अनुभूति का उसको ज्ञान होता है। ये अनुभूति का आनंद का वो आनंद चख रहा है, मगर उसकी अनुभूति अभी संपूर्णता नहीं हुई है। यानी कि अभी चारित्रिक गुण में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभी गया है, अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वरण कषाय 9 कषाय बाकी है। तो वो जो कषाय की प्रवृत्ति चालू है वो उसकी पकड़ में नहीं आती है, इसलिए उसको अबुद्धिपूर्वक का राग कहा है। जब अनुभूति चालू है तभी भी ये रागात्मक प्रक्रिया अबुद्धिपूर्वक यानी कि उसकी पकड़ से बाहर चालू है, इससे उसका कर्म बंध भी चालू है। हाँ, बहुत कम कर्म बंधन है, मगर है। इस तरह से 7वें गुण स्थानक पर मुनिराज होते हैं तो उनको संज्वलन कषाय की प्रवृत्ति अबुद्धिपूर्वक के राग के रूप में चालू है, यानी कि उनके मुनिराज को पकड़ में नहीं आता है, मगर वो प्रवृत्ति चालू है। वो अपने ज्ञान में, आनंद में, मस्ती में है, मगर अबुद्धिपूर्वक राग वहां पर चल रहा है और उसके सामने ऐसे कर्म का बंधन भी चल रहा है। Wow, beautiful answer. Okay, so तो चल रहा है मतलब उपशम में है, ऐसे हम बोल सकते हैं। राग द्वेष कषाय आदि सब उपशम नहीं, वो चल रहा है, मगर उनकी पकड़ में नहीं आता है। चलो देखो, मैं अभी मेडिटेशन में बैठा हूँ, शांत रीत से बैठा हूँ और मेरे मुख पर शांति 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 दिखाई देती है। आप देखते हैं, अरे ये बस कितने शांत स्वरूपी है। तो ज्ञानी पुरुष आके उसको बोलते हैं कि अरे क्या शांत है। उसको अनंत अनुमति क्रोध मान माया लोभ चालू है अभी। अरे अनंत अनुमति क्रोध चालू है, हाँ, क्योंकि उसका मिथ्यात्व चालू है। वो शांत रूप से है, मगर उसको अनंत अनुमति क्रोध मान माया लोभ की पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको अबुद्धिपूर्वक राग कहा वहां पर। ये तो ग्रॉस एग्जाम्पल है। इस तरह से मुनिराज को और ज्ञानी पुरुष को भूमिका अनुसार राग रहेगा। अब जो अनुभूति के समय पर वो राग को पकड़ नहीं सकेंगे, इसलिए उसको अबुद्धिपूर्वक का राग कहा। उसकी ज्ञान की इतनी निर्मलता नहीं हुई है कि वो राग को पकड़ सके, मगर राग रहता है। Thank you. Any other questions? Any suggestions, questions? છેલ્લે તમે છેલ્લા વાક્યમાં ધોતિક ને ધ્યાય એવું કઈક હતું, એ શું હતું એ સમજાયું નહીં. દ્યોતક ધોત્ય ભાવ એટલે કે પ્રકાશક પ્રકાશક્ય ભાવ એટલે કે સ્યાદવાદ કોને પ્રકાશે છે? સ્યાદવાદ किसको प्रकाशन करता है? अनेकांत को।
अनेकांत को वस्तु का स्वरूप है, मगर उसको प्रकाशन कौन करेगा? तो प्रकाशन करने वाला स्याद्वाद है, और प्रकाशन करने वाली वस्तु कौन है? अनेकांत है। अनेकांत वस्तु है, और वो वस्तु का स्याद्वाद प्रकाशन करेगा। प्रकाशन यानी कि प्रक्रिया, प्रकाशन करने वाला स्याद्वाद किसको करता है? अनेकांत को करता है। तो अनेकांत को प्रकाश्य कहा, यानी कि उसको द्योत्य द्योतक भाव, ऐसे शास्त्र में शब्द आता है। इतने शब्द इसलिए लिखा गया कि आपको कभी न कहीं ये शब्द आएंगे तो ख्याल आ जाएगा कि हाँ, उसका भी अर्थ हो सकता है इस तरह से। उसमें कोई जरूरत नहीं थी वो शब्द लिखने की, मगर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गूगली बॉल भी डाल देते हैं। नहीं, यानी कि ऐसे शब्द से हम परिचित हो सकते हैं। तो जितने शब्द से परिचित होगा इतना अच्छा रहेगा अपने लिए। बराबर? हाँ, थैंक यू। okay. If not, then we will do the closing. Okay, here, okay. स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्યું बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणी। आज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। Okay, bye. જય જય જિનેન્દ્ર. જય